बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.2 का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड टेकिंग एनी प्रोविजनल मीन। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो मेरे पास ए की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है। हमने फाइंड करना है इसमें अर्थमेटिक मीन। ठीक है, कौन कौन से मेथड से फाइंड करना है? जो अर्थमेटिक मीन है वो फाइंड करना है इसमें। एक तो मेरे पास है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड से हमने करना है, और नंबर 2 है इसमें जो हमने करना है अर्थमेटिक मीन वो है शॉर्टकट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो मेरे पास जो क्लास लिमिट है वो मेरे पास क्या है? वो स्टूडेंट्स मेरे पास जो क्लास लिमिट है ये मेरे पास इसमें क्लास लिमिट्स हमें गिवन है। ठीक है, जब क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है तो उसके जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सिग्मा। अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो शॉर्टकट मेथड है उसका ये फॉर्मूला होता है कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस स्टूडेंट्स जो मेरे पास डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, और जो मेरे पास शॉर्टकट मेथड है उसमें जो है जब मेरे पास हमारे पास जब ये ग्रुप डाटा होता है यानी कि जिसमें हमें क्लास लिमिट्स जो होती हैं वो हमें इसमें गिवन होती हैं। ठीक है, क्लास लिमिट्स गिवन होती हैं और साथ में हमें फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी हमें दिया होता है तो इसको हम इसीलिए ग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसमें हमने अर्थमेटिक मीन किस तरीके से फाइंड करना है ये हमने फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है एक्स बार के इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ इंटू एच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्मूले हैं मेरे पास। अब जो है वो मैंने इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम करना है। ठीक है, तो क्या करना है मुझे? पहले जो है वो अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ के तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्स चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स किस तरीके से आएगा? एक्स के लिए जो है वो मुझे एक अलग अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे कॉलम बना लेती हूँ। फ्रीक्वेंसी को मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन लगानी है और यहाँ पे मुझे एक्स मतलब एक्स किसे कहेंगे? एक्स हम कहेंगे मिड पॉइंट को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास मिड पॉइंट होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा? वो जो है वो मेरे पास कहलाता है एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो x मैंने किस तरीके से लिखना है? 4 + 6 डिवाइडेड बाय, यानी कि जो अपर क्लास जो दोनों क्लास लिमिट्स है दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करवाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10/2। तो 10/2 को जो है वो मैं जब डिवाइड करवा दूंगी 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। अगला मेरे पास क्या है? अगला है मेरे पास 7 + 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है, दोनों को ऐड करवा देंगे तो ये हो जाएगा 16/2। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों को जो है वो हम डिवाइड करवाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 10 + 12 जो है वो कितना हो जाएगा? वो मेरे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगला मेरे पास क्या है? अगला है 13 + 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28/2। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो मिड पॉइंट आ गया। मुझे किसका टेबल चाहिए? मुझे बेसिकली अब जो मुझे टेबल चाहिए वो है ये फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, तो मुझे एफ एक्स का जो है वो टेबल चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स के टेबल मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, इस जगह पर
तो स्टूडेंट्स ये हो गया एफ एक्स का टेबल। एफ क्या है मेरे पास, एफ है 10 और एफ एक्स मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और एक्स है मिड पॉइंट तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये हो जाएगा 5 10 ज़ा 50, 8 2 ज़ा 16 और 0 1 60 हो जाएगा, ठीक है। 11 13 ज़ा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 143, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है मेरे पास 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हो गया 98। अब मुझे क्या करना है, इनका मुझे समीशन करना है, ठीक है। तो समीशन जब मैं करूँगी तो मेरे पास वो क्या कहलाएगा, वो मेरे पास कहलाएगा जब मैं इन टोटल को सम करूँगी तो समीशन एफ एक्स कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वो कितना हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 8 9 10 11, एक यहाँ आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 6 और 5 10, ये 11 हो जाएगा, एक 12 13 14 15 16, तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 451, ठीक है स्टूडेंट्स। इन सब का जो समीशन है वो मेरे पास आ जाएगा 451। ओके, जो समीशन एफ है वो मेरे पास 50 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। कौन से फॉर्मूले में पुट करना है, मेरे पास दो फॉर्मूले थे, एक था बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो है मुझे इसे पहले मैं इसको पुट करूँगी किस में, डायरेक्ट मेथड वाले फॉर्मूले में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको जो है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड से जब मैं करूँगी तो वो फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स क्या होता है 451 है, डिवाइडेड बाय समीशन एफ जो है वो 50 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों को अब हमने जो है वो डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा ओके 11 7 ज़ा होता है 84, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सब का जो समीशन है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, समीशन इन सब का हो जाएगा मेरे पास 7 8 2 427, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जो मेरे पास समीशन आ गया वो हो जाएगा 427। तो स्टूडेंट्स इन सब का जो समीशन है वो मेरे पास 437 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, इन जो मैंने डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज़ करना है वो क्या है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास समीशन एफ एक्स कितना हो जाएगा 437, इसको मैं 50 से डिवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, जब मैं इसको 50 से डिवाइड करवाऊँगी तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स इसका जो है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स बार इक्वल टू 8.74, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है वो मेरे पास इसका अर्थमेटिक मीन का जो है वो आंसर आ गया है बाय डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब मैं सेकंड मेथड से जो है वो इसको सॉल्व करूँगी, वो मेरे पास कौन सा मेथड कहलाएगा, शॉर्टकट मेथड कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में मुझे गिवन है ए इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 2 है उसमें कहा गया है ए प्लस समीशन एफ टी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास जो इसमें एफ डी है वो मेरे पास क्या है, इसमें एफ डी जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे डी चाहिए, ठीक है। डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 8 के ए के, ए मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए जो है क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू है जो मिड पॉइंट है वो एक्स कहलाएगा, ठीक है। 5 माइनस ए की वैल्यू है 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। साइन माइनस का आएगा यहाँ पे, बड़ी वैल्यू माइनस का, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या करना है, एक्स मेरे पास जो है वो कितना है, एक्स है 8, 8 में से माइनस कर देना है स्टूडेंट्स, कितना ए कितना है मेरे पास 8, ठीक है। तो 8 माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर है 8, ठीक है। 8 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स जो है वो मेरे पास कितना है, एक्स है 11, 11 में से माइनस कर देना ए की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी है, ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास है यहाँ पर 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 3 रह जाएगा, ठीक है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है 14, ठीक है। तो 14 को जो है वो मैंने क्या करना है, 14 को स्टूडेंट्स मैंने डिवाइड कर देना है, 14 में से माइनस कर देना है मैंने ए की वैल्यू 8 को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा
6 जो है वो इसका आंसर आएगा और साइन बड़ी वाली प्लस का आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब चाहिए f इंटू डी, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मुझे क्या चाहिए, मुझे एफ डी चाहिए। ठीक है, तो एफ डी क्या करना है, मैंने f की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है, 10 को मल्टीप्लाई कर देना है। डी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, डी की वैल्यू है -3। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई -3 होता है -30। ठीक है, इसी तरीके से f की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, f की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 20। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय 3। डी की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे कितनी है, डी की वैल्यू है 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से f की वैल्यू मेरे पास कितनी है, f की जो वैल्यू है वो मेरे पास है यहाँ पर स्टूडेंट्स 13 है। ठीक है, तो 13 को मल्टीप्लाई करवा देना है। मेरे पास जो अगली वैल्यू डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, डी की जो वैल्यू है वो है मेरे पास यहाँ पर 3। ठीक है, तो 13 3 का कितना होता है, ये हो जाएगा 39। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास जो अगली f की वैल्यू है वो है 7 को मल्टीप्लाई करवा देना है स्टूडेंट्स, की वैल्यू है 6। ठीक है, तो 7 6 से मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 5 जो 35, 7 6 हो जाएगा 42। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने क्या करना है, 42 और 39 को जो है वो ऐड करवा देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 में से जो है वो 30 को माइनस करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 51। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसकी जो है वो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा समीशन एफ डी, यानी कि इन सब वैल्यूज़ को सम करने से जो है वो मेरे पास आता है 51। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब जो है वो मुझे इन सब की वैल्यूज़ जो है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 मेरे पास क्या है, ये है एस शॉर्टकट मेथड का पहला फॉर्मूला स्टूडेंट्स, क्या है मेरे पास, x बार इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो समीशन एफ डी है वो मेरे पास कितनी है, वो है मेरे पास 51। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, वो है 8 प्लस समीशन एफ डी है 51 डिवाइडेड बाय समीशन एफ कितना स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 50 हो गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, 51 को जब मैं 50 से डिवाइड करवा दूंगी तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आंसर करेगा, ये मुझे आंसर करेगा 1.0। तो स्टूडेंट्स ये मुझे आंसर करेगा 1.02। ठीक है, तो 1.02 को जब मैं 8 में ऐड करवा दूंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 9.02। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा x बार, यानी कि अर्थमेटिक मीन की जो है मेरे पास, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब मुझे सेकंड फार्मूले की तरफ जाना है। तो सेकंड फार्मूला मेरे पास क्या है, सेकंड फार्मूला जो है हाइट हम किसको कहते हैं, क्लास लिमिट्स का जो अपर क्लास होती है उसको, मतलब कि 4 5 6 3 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से 7 8 9 तीनों को काउंट करूँगी तो यहाँ पे इन तीनों का जो 3 नंबरों का बीच में गैप आ रहा है। ठीक है, जो गैप होगा उसे हम कहते हैं क्लास लिमिट्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 10 11 12 3, तो इन सब में 3 का गैप है। तो हाइट मेरे पास यहाँ पे कितनी आ गई, हाइट जो है मेरे पास 3 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेकंड फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अकॉर्डिंग चाहिए समीशन एफ यू। ठीक है, सेकंड फार्मूला है ये मेरे पास अर्थमेटिक मीन का x बार का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, a प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने क्या करना है, अब मुझे जो है वो क्या चाहिए, मुझे u की वैल्यू u किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, u इक्वल टू होता है, u की वैल्यू यहाँ से जो u है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a डिवाइडेड बाय h मतलब हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइट कितनी है, हाइट बेसिकली यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, u किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस a जो है वो मैंने यहाँ फाइंड कर लिया है। ठीक है, d की शक्ल में, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -3 डिवाइड बाय हाइट कितनी है, 3 है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा -1। ठीक है, तो अगला मेरे पास क्या है, अगला जो मेरे पास है x माइनस a कितना है स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास 0। तो अब मैंने क्या करना है, 0 को जो है वो मैंने डिवाइड करवा देना है किससे, h कितना है मेरे पास 3, तो 0 को जब 3 से डिवाइड करवा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो मेरे पास x माइनस a की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, ये है 3, तो 3 को जब मैं डिवाइड करवा दूंगी किससे, हाइट यानी कि 3 से, तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है किसको, x माइनस ए स्टूडेंट्स मेरे पास कितना है, यहाँ पर है 6 को जब मैंने डिवाइड करवा देना है यानी कि 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने जो है वो क्या करना है, मुझे समीशन, मुझे अब क्या करना है, मुझे चाहिए बेसिकली, अब मुझे चाहिए एफ यू का समीशन मुझे चाहिए। तो एफ यू का मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊँगी और इसके अंदर मैं एफ यू लिखूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एफ यू में जो है
सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अकॉर्डिंग चाहिए समीशन एफ यू, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है ये मेरे पास अर्थमेटिक मीन का एक्स बार का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने क्या करना है, अब मुझे जो है वो क्या चाहिए, मुझे u की वैल्यू u किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, u इक्वल टू होता है u की वैल्यू यहाँ से जो u है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय h मतलब हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हाइट कितनी है, हाइट बेसिकली यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, u किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस ए जो है वो मैंने यहाँ फाइंड कर लिया है, ठीक है, d की शक्ल में। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -3 डिवाइड बाय हाइट कितनी है 3 है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा -1, ठीक है। तो अगला मेरे पास क्या है, अगला जो मेरे पास है x माइनस ए कितना है स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास 0। तो अब मैंने क्या करना है, 0 को जो है वो मैंने डिवाइड करवा देना है किससे, h कितना है मेरे पास 3। तो 0 को जब 3 से डिवाइड करवा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो मेरे पास x माइनस ए की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, ये है 3। तो 3 को जब मैं डिवाइड करवा दूंगी किससे, हाइट यानी कि 3 से, तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है किसको, x माइनस ए स्टूडेंट्स मेरे पास कितना है, यहाँ पर है 6 को जब मैंने डिवाइड करवा देना है यानी कि 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने जो है वो क्या करना है, मुझे समीशन, मुझे अब क्या करना है, मुझे चाहिए बेसिकली, अब मुझे चाहिए एफ यू का समीशन मुझे चाहिए। तो एफ यू का मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊंगी और इसके अंदर मैं एफ यू लिखूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एफ यू में जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास f की वैल्यू कितनी है 7 को मल्टीप्लाई करा दूंगी, d की वैल्यू मेरे पास कितनी है, d एफ यू में मुझे f की वैल्यू कितनी गिवन है 10 को जब मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है, u की वैल्यू है यहाँ पे -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगली वैल्यू मेरे पास क्या है, f मेरे पास कितना है, f है मेरे पास 20। तो 20 को जब मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है, u कितना है 0 से, तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से अगली जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है, f कितना है मेरे पास 13, ठीक है। तो 13 को जब मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है 1 से, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 13 1 जा 13। इसी तरीके से अगला मेरे पास क्या है, x a मेरे पास क्या है 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 को जो है वो मैंने यानी कि u जो है वो मेरे पास कितना है 2 है। तो 2 को जो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये मेरे पास कितना 14 आंसर करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सब का जो है मैं समीशन एफ यू जब करूँगी तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास जो समीशन एफ यू है ये मेरे पास आ रहा है 17, ठीक है। किस तरीके से कि 14 और 13 होते हैं, ये 27 होते हैं, 27 में से 10 को माइनस कर देंगे तो ये देगा 17, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए की जगह पे 8 लिख दिया, ठीक है, सेकंड फॉर्मूले में। और एफ यू मेरे पास 17 है, डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को डिवाइड करने से 0.34 आंसर आता है, ठीक है। 17 डिवाइड बाई 50 करने से इसमें मल्टीप्लाई करवा दूंगी 3 को तो ये हो जाएगा 1.02, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो है वो मैंने प्लस करवा देना है 8 को। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.02, ठीक है। तो एक्स बार मेरे पास क्या आ जाएगा 9.02 जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये मैंने किसके अकॉर्डिंग किया, ये जो है वो मैंने बाय शॉर्टकट मेथड यानी कि जो एक तो मेरे पास है डायरेक्ट मेथड, ये मैंने दूसरे मेथड से किया, ठीक है सर। बाय शॉर्टकट मेथड के जरिए 2 फॉर्मूले थे तो दोनों फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया तो मेरे पास ये अर्थमेटिक मीन का जो है वो एक जैसा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास मिड पॉइंट और जो फ्रीक्वेंसी है तो उसका मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास है तो अब मैंने क्या करना है वो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। हार्मोनिक मीन को हम जो है वो क्या लिखते हैं H.m, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ से जो है वो मेरे पास ये कौन सा डाटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स गिवन होती है, वो मेरे पास होता है ग्रुप डाटा, ठीक है। तो ये जो है वो मेरे पास एक ग्रुप डाटा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास कौन सा डाटा है, ये मेरे पास हो गया ग्रुप डाटा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है वो क्या, समीशन एफ अपॉन एक्स जो है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो एफ अपॉन एक्स जो है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। एफ अपॉन एक्स का मतलब है एफ को हम डिवाइड कर देंगे एक्स के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एफ मेरे पास क्या है, एफ है 10 को जब मैं डिवाइड करूँगी 5 के साथ तो ये मुझे 2 आंसर करेगा, ठीक है। इसी तरीके से
अब जो है वो मैंने क्या करना है, f की वैल्यू मेरे पास 20 है। 20 को जब मैं 8 से डिवाइड करवाऊंगी तो स्टूडेंट्स ये मुझे क्या आंसर करेगा, ये मुझे आंसर करेगा 20 डिवाइडेड बाई 8, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास जो 13 डिवाइडेड बाई 11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 13 डिवाइडेड बाई 11 जो है वो मुझे आंसर करेगा 1.18। ठीक है, इसी तरीके से 7 डिवाइडेड बाई 14 जो है वो मुझे क्या आंसर करेगा, वो मुझे आंसर करेगा 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ का जो है वो मैंने समीशन करना है। तो स्टूडेंट्स जो मेरे पास समीशन एफ अपॉन एक्स है वो है 6.18। ठीक है, और समीशन एफ़ की वैल्यू क्या है, समीशन एफ़ जो है टोटल मैंने किया है तो वो मेरे पास कितना है 50 आ रहा है। ठीक है, समीशन एफ जो है वो 50 है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है वो जब ग्रुप डाटा होता है तो ग्रुप डाटा में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है मेरे पास समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने क्या करना है, जो समीशन एफ है वो मेरे पास कितना आ रहा है 50 डिवाइडेड बाय समीशन एफ एक्स की वैल्यू है 6.18। ठीक है, तो जब मैं स्टूडेंट्स 50 को जो है वो डिवाइड करवाऊँगी 6.18 से, ठीक है, तो ये मुझे क्या आंसर करेगा, ये जो है वो मुझे आंसर कर रहा है 8.0906। ठीक है, तो ये जो है वो मेरे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मेरे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है। ठीक है, किस तरीके से कि मैंने टोटल जो समीशन एफ है उसको डिवाइड करवा दिया है, समीशन एफ को जो है वो मैंने डिवाइड करवा दिया है समीशन एफ एक्स एफ अपॉन एक्स से। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो इसकी आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब मैंने जो है वो फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, मैंने फाइंड क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास मिड पॉइंट भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, जो मुझे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, तो ग्रुप डाटा में जो है वो मेरे पास फॉर्मूला क्या है ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास जो मेरे पास फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय ये जो है वो मेरे पास ग्रुप डाटा है, तो यहाँ पे हम एफ़ लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ़ लॉग एक्स ग्रुप डाटा को फ्रीक्वेंसी शो करता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन एफ़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से मैंने क्या करना है अपना, ये जो है वो मेरे पास ग्रुप डाटा को शो करेगा। ठीक है, तो मुझे पहले क्या फाइंड करना है, पहले मैं फाइंड कर देती हूँ लॉग एक्स। ठीक है, तो लॉग एक्स इस तरीके से फाइंड करना है, यहाँ मैं लिखूँगी लॉग एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो स्टूडेंट्स लॉग जो है वो एक्स मेरे पास क्या है, एक्स है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने क्या करना है, लॉग एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो है वो एंटी लॉग है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर फॉर्मूला। ठीक है, एंटी लॉग में ये क्या हो जाएगा मेरे पास log 5। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करना है, एक्स की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो log 5 को जब मैं कैलकुलेटर में लिखूँगी तो स्टूडेंट्स मुझे क्या आंसर करेगा, वो मेरे पास करेगा 0.698। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो है जब मैं इसको किसको करूँगी, अगला मैं करूँगी log 8 को। ठीक है, तो log 8 जो है जब मैं कैलकुलेटर में लिखूँगी तो मुझे क्या आंसर करेगा 0.903। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो है वो है मेरे पास log 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या आंसर करेगा, log 11 को जब मैं कैलकुलेटर में लिखूँगी तो वो मुझे आंसर करेगा 1.041। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो मेरे पास क्या है, ये जो है वो मेरे पास गिवन क्या है, एंटी लॉग का फॉर्मूला है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है, एंटी लॉग इनटू समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ के। ठीक है, अगला मैं क्या करूँगी, log 14 लूँगी। तो स्टूडेंट्स log 14 जो है वो मेरे पास कैलकुलेटर में जब मैं इसे पुट करूँगी तो मुझे क्या आंसर करेगा, वो मेरे पास हो जाएगा 1.146। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मुझे बेसिकली चाहिए एफ log एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एफ log एक्स क्या हो जाएगा, एफ log एक्स जब मैं यहाँ लिखूँगी
एफ का मतलब है पहले हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करवा देना है किससे स्टूडेंट्स, log x से। तो log x मेरे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने डाला और log x का आंसर आ रहा है 0.698। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.698। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 6.98 जो है वो आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला मैं क्या करूँगी, अगला जो है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा मेरे पास, नेक्स्ट जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 20 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी किससे, 0.903 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मुझे क्या आंसर करेगा, ये जो है वो मुझे आंसर करेगा 18.06। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला मेरे पास क्या है, नेक्स्ट जो है मेरे पास 13 है। 13 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1.041 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 1.041। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मुझे क्या आंसर कर रहा है, ये जो है मेरे पास आंसर कर रहा है 13.533। ठीक है, अगला मेरे पास क्या है, एफ मेरे पास है 7। ठीक है, 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 1.146 से 2, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1.146। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.022। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब का मैंने समीशन कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6.98 प्लस 18.06 प्लस 13.533 प्लस 8.022। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको कैलकुलेटर में लिखा, जो इन सबको ऐड किया तो इन सब ने मुझे जो है वो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, 46.595। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करना है, मुझे जो है वो इसको अब अपने फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, फॉर्मूला मेरे पास है एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग समीशन एफ एक्स कितना है, ये स्टूडेंट्स मेरे पास कितना है 46.595 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करवा दूंगी 50 से, तो ये मुझे क्या आंसर करेगा 0.9319। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर शिफ्ट दबाकर एंड लॉग के बटन को दबाऊंगी तो मेरे पास एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने जो है वो अपनी वैल्यू को जो है वो एंटर कर दिया। ठीक है, तो एंटर करने से मुझे क्या मिला, मुझे इसका आंसर स्टूडेंट्स जो है वो मिला है 8.5486। ठीक है, तो ये जो है वो मेरे पास जो आंसर आया है ये क्या है, ये मेरे पास है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो मेरे पास किसका, ज्योमेट्रिक मीन का जो है वो मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये किस तरीके से आया है, ये मेरे पास कैसे आया है कि ये जो मैंने फॉर्मूले में जो है वो अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट किया है। ठीक है, log x पहले फाइंड करना है, फिर log x को मल्टीप्लाई करवा देना है हमने फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो इसका जो समीशन आएगा उस समीशन को मैंने यहाँ पे लिख के उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके अपना जो है वो आंसर फाइंड किया। ठीक है, एंटी लॉग थ्रू एंटी लॉग के ज़रिए जो है मैंने अपना ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें। ठीक है, और शेयर भी किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इसको शेयर किया करें। ठीक है, कमेंट भी करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी किया करें।